देखो, ये जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट का पहले तो मतलब होता है कि जैसे सपोज करो, हम जब कस्टमर आता है उसके ऊपर जो प्राइस है, गुड्स के ऊपर वो लिखी हुई है 10,000। तो इस प्राइस को हम बोलते हैं लिस्ट प्राइस। जब हम इसे सेल करने का ऑफर देते हैं, तो इस ऑफर को इस ऑफर में हम उससे कह सकते हैं, यार हम तुझे डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये जो है ये कहलाता है डिस्काउंट अलाउड। इसकी अगर मैं अपोजिट स्टोरी बनाऊं, तो अगर मुझे परचेज करने गया हूं मैं, और अगर मुझे ऑफर में डिस्काउंट मिला है, तो इसे मैं बोलूंगा डिस्काउंट रिसीव्ड। पहले तो इस कहानी में कोई दिक्कत है तो बोलो। डिस्काउंट मतलब हम कुछ बेच रहे हैं, कस्टमर बोल रहा है यार डिस्काउंट का कोई ऑफर है क्या सेल पे। तो हम कह रहे हैं चलो ठीक है यार, हम तुझे 1,000 रुपए का डिस्काउंट देते हैं। तो ये जो 1,000 रुपए का डिस्काउंट है, ये क्या कहलाएगा? डिस्काउंट अलाउड। हमने डिस्काउंट दिया। और जब हम परचेज करने जाते हैं, हम पूछते हैं कि क्या कोई ऑफर है डिस्काउंट का। तो हमारा जो सप्लायर होता है, जो गुड्स बेच रहा है हमको, उसको सप्लायर बोलते हैं। तो सप्लायर हमें क्या देता है? डिस्काउंट देता है, तो हमें डिस्काउंट मिलता है ये वाला। तो ये कहलाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। तो अलाउड और रिसीव्ड का कंसेप्ट समझ में आया। सेल से रिलेटेड कौन सा होगा? डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि हम कम पैसे लेंगे, है ना। और जब हम परचेस करेंगे तो हमें कम पैसा देना पड़ेगा, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। इन दोनों शब्दों में कोई दिक्कत है या स्टोरी लाइन में कोई दिक्कत है तो बताओ कि क्या, क्यों होता है, क्या होता है। अब कोई भी इस नाम से हम अकाउंट बना लेंगे, मतलब इसकी भी एक बुक बना लेंगे। सवाल ये है कि सर ये बुक डेबिट होगी या क्रेडिट होगी। तो अगर हम अपने चार्ट पे जाएं, तो डिस्काउंट अलाउड किसके जैसा है? एक्सपेंस या लॉस जैसा है। इट इज जस्ट लाइक अ लॉस। हाँ। तो इसका नेचर क्या होगा? हमेशा डेबिट। क्या ये बात समझ में आई? देखो, एक्सपेंस ऑलवेज इंक्लूड्स लॉसेस। जब भी हम एक्सपेंसेस बोलते हैं तो उसमें हमेशा क्या इंक्लूड होते हैं? लॉसेस इंक्लूड्स होते हैं। और ऐसे ही जब हम, हाँ पूछो। रेवेन्यू इंक्लूड्स, नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत ही बात है कि कभी भी पैसा खर्च करना एक्सपेंस होता है। रेवेन्यू इंक्लूड्स गेन्स। जरा मैं अंतर बता दूं एक्सपेंस और पैसा खर्च करने पे। तुमने पैसा खर्च किया, उसे एक्सपेंस नहीं बोलते, उसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर, जिसको हमने कहा था आउटफ्लो। तो अब मुझे बताओ, जब तुम आउटफ्लो करते हो और तुमने आउटफ्लो करके फर्नीचर खरीदा, तो क्या आप इसको एक्सपेंस बोलोगे? तुमने अगर बैंक में पैसे डाल दिए, एफडी कर दी, तो क्या ये एक्सपेंस है? नहीं। तो एक्सपेंडिचर से असेट भी बनती है और एक्सपेंडिचर से एक्सपेंस भी बनता है। कंसेप्ट क्या है? अगर मेरे आउटफ्लो से, अगर मेरे एक्सपेंडिचर से फ्यूचर बेनिफिट जुड़े हुए हैं, फ्यूचर बेनिफिट, फ्यूचर ऑनरशिप, फ्यूचर कंट्रोल, फ्यूचर राइट, तो वो मेरी क्या बन जाएगी? एसेट। और अगर मैंने आउटफ्लो इसलिए किया है क्योंकि मेरे ऊपर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू पे है, देखो हमारे चार्ट में ये दोनों वर्ड लिखे हुए हैं। तो मैंने पैसे इसलिए दिए हैं क्योंकि मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन थी पैसे देने की, तो वो क्या कहलाता है? एक्सपेंस। तो एक्सपेंडिचर वर्ड का मतलब होता है आउटफ्लो। एक्सपेंडिचर में ही आते हैं असेट्स, एक्सपेंडिचर में ही आते हैं एक्सपेंसेस। तो
जब मैंने किसी को डिस्काउंट अलाउ किया। हाँ बोलो बोलो। हाँ 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 हाँ। हम्म। हम्म। बिल्कुल ठीक है। अगर तुम्हारे पास प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू पे थी इसलिए तुमने ये दिया है, तो ये क्या बन जाएगा? एक्सपेंस। और अगर तुमने ये एडवांस में पेमेंट किया है, तो ये क्या बन जाएगा? कल भी हमने ऐसा चार्ट जैसा समझा था कि आपके आउटफ्लो से क्या जुड़ा हुआ है। कहाँ बनाया था वो चार्ट? पता नहीं। मैंने वो एक एक पार्टीशन बना के समझाया था ना कि आउटफ्लो जो है या तो वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू पे से रिलेटेड होता है या फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू पे से रिलेटेड होता है। तो दोनों में आउटफ्लो तो दोनों में होता है ना। फर्नीचर खरीदोगे तो भी आउटफ्लो होगा। हाँ। तो लॉसेस वर्ड का मतलब क्या होता है? नुकसान हो गया। तो ये फ्यूचर से रिलेटेड है क्या? तो क्या हम इससे फ्यूचर से रिलेट कर रहे हैं लॉसेस को? हाँ। पहली बात, नहीं, मैं सैलरी से एक्सपेंस नहीं कंसिडर करता। अगर मेरी सैलरी है और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू पे, एम्प्लॉय से मैं महीने भर काम करा चुका हूं, वो काम कर चुका है महीने भर, अब वो मुझसे सैलरी मांग रहा है, तो मैं इसे एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड करूं कि एसेट की तरह? बताओ। हम्म। सैलरी में नुकसान नहीं होता, दैट इज ओके। लेकिन क्या हर हर एक्सपेंस में नुकसान नहीं होगा, ऐसा है? मुझे जितने पैसे मिलने थे, सेल्स कर रहा हूं ना मैं, मुझे 10,000 रुपये मिलने थे, पर सामने वाला मुझसे डिस्काउंट मांग रहा है और मैंने 1,000 रुपये कम लिए उससे, तो मुझे 10,000 की जगह 9,000 रुपये मिले। तो इस 1,000 रुपये को मैं क्या बोलूं? फायदा। एक्सपेंस ऑलवेज इंक्लूड लॉसेस, रेवेन्यू या इनकम ऑलवेज इंक्लूड्स गेन्स। तो जब भी डिस्काउंट अलाउड होगा, ये एक लॉस है। लॉस वैसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, मतलब डेबिट नेचर के साथ। जब भी लॉस होगा डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये गेन है, इसे रेवेन्यू की तरह ट्रीट किया जाएगा। भाई मुझे कितने पेमेंट करना था एग्जाम्पल के लिए? 12,000, पर उसने मुझे डिस्काउंट दे दिया 1,200 रुपए का, तो मैं कितना पेमेंट कर रहा हूं? केवल 10,800। तो बेसिकली 1,200 रुपए का मुझे क्या हो गया? गेन हो गया। पैसे जितने देने थे उससे कम देना पड़े, ये गेन है ना। गेन किसके जैसा होता है? इनकम जैसा नहीं होता। भाई मुझे कोई गेन हुआ तो मैं एक्सपेंस जैसा ट्रीट करूंगा या इनकम जैसा? बताओ कॉमन सेंस से। और लॉसेस जो है वो एक्सपेंस जैसे होते हैं। तो अगर ये रेवेन्यू जैसा है तो इसका नेचर क्या होता है? हमेशा क्रेडिट। तो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा तो हमेशा क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है, ये दोनों। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर एक हो जाएगा। अब ये एक बात तो हो गई कि डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होते हैं। अब एक स्टोरी और समझते हैं। डिस्काउंट दो तरह के होते
एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। अब स्टोरी समझना। हमारे पास कोई आया और वो कह रहा है कि मुझे डिस्काउंट दे दो। हमने कहा भैया ठीक है, डिस्काउंट ले ले। अब वो जो डिस्काउंट ले रहा है उसे मैं ट्रेड डिस्काउंट मानूं या कैश डिस्काउंट मानूं, इसके लिए मुझे और इंफॉर्मेशन चाहिए। हमने अगर उसे डिस्काउंट इसलिए दिया ड्यू टू रीजन दैट ड्यू टू रीजन ऑफ ट्रेड, वो व्यक्ति मेरे साथ बिजनेस करने आया है, इसी खुशी में मैंने उसे डिस्काउंट दे दिया, तो ये कौन सा डिस्काउंट कहलाएगा? ट्रेड डिस्काउंट। अब एक कहानी और सुनो। सामने वाला बोल रहा है यार मुझे डिस्काउंट दे दो, मैंने कहा ठीक है डिस्काउंट दे देता हूं, लेकिन आपको मुझे पेमेंट करना होगा विद इन 15 डेज। अब ये 15 डेज की जगह मैं महीना भर या कुछ भी लिख सकता हूं। मतलब मैं एक टाइम लिमिट लगा रहा हूं, मतलब मैं एक कंडीशन ऑफ पेमेंट लगा रहा हूं उसके ऊपर, कि अगर तुम मुझे 15 दिन में पैसे दे दोगे तो मैं तुम्हें डिस्काउंट देने के लिए रेडी हूं, पर अगर तुम मुझे 15 दिन बाद पैसे देने आओगे तो मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा। यहां पे मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई है पेमेंट की। मैंने कहा यार तुम मुझसे बिजनेस करने आए हो, इस खुशी में डिस्काउंट ले लो, चलो 10% छोड़ दिया मैंने। नो कंडीशन ऑफ पेमेंट। क्या ये दोनों डिस्काउंट का अंतर समझ में आया या नहीं आया? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ट्रेड डिस्काउंट, हाँ ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो इस खुशी में दिया जाता है कि यार कोई बिजनेस करने आया है, बस यही रीजन की वजह से हम डिस्काउंट दे रहे हैं, उसमें कोई कंडीशन टू पेमेंट अटैच नहीं है। जबकि कैश डिस्काउंट वो वाला डिस्काउंट है जो पेमेंट कंडीशन के साथ दिया जाता है कि यार विद इन द टाइम लिमिट आप पेमेंट करोगे, 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, हम कुछ भी दे सकते हैं, तो ही मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। तो पेमेंट से कनेक्टेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट होता है। ऐसा भी बोल सकते हैं। ए, हाँ, हाँ बोलो बोलो पूरा बोलो। अगर मैंने उसमें कोई पेमेंट कंडीशन नहीं बोली उससे, तो कौन सा डिस्काउंट दे रहा हूं? वो बोल रहा है मेरे को उधार चाहिए 1 महीने के लिए, मैंने कहा फिर भी ले जा डिस्काउंट। मैं कोई बोल ही नहीं रहा उससे कि तू 30 दिन में पैसे देगा तो डिस्काउंट देता हूं, अभी के अभी पैसे दे। ऐसा जरूरी नहीं कि 15 या 20 दिन ही देने। मैं ये भी बोल सकता हूँ इमीडिएटली पेमेंट करता है तो डिस्काउंट दूंगा। मतलब मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं कि मेरा डिस्काउंट पेमेंट से रिलेटेड है, ट्रेड से रिलेटेड नहीं। इसीलिए उसका नाम क्या दिया हमने? क्योंकि वो किससे रिलेटेड है? पेमेंट से। जबकि अगर वो डिस्काउंट पेमेंट से रिलेटेड नहीं है, केवल वो बिजनेस करने आया है इसलिए मैंने उसे डिस्काउंट दे दिया, बिजनेस को ट्रेड बोलते हैं, ट्रेडिंग मींस बिजनेस। ना 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 ना, पार्टनरशिप से तो कोई लेना देना ही नहीं है। बिजनेस करने का मतलब है यार मेरी एक शॉप है ना, मैं एसी बेचता हूँ, एसी सेलिंग का काम है, तो मेरा कस्टमर मुझसे गुड्स खरीदने आएगा तो मैं उसे बिजनेस बोलूंगा ना। वो क्या करने आया मुझसे? अगर मैं कहता हूं मेरी एसी सेलिंग शॉप है, तो मैं शॉप पे क्या करता हूं? मतलब मैं बिजनेस करता हूं ना, कि जॉब करता हूं? बिजनेस मतलब वो वाला बिजनेस। तो क्योंकि कोई मुझसे ट्रेड करने आया है, मुझसे कोई सामान खरीदने आया है, या मैं सामान खरीदने गया हूं, तो बिजनेस एक्टिविटी की वजह से ही जो डिस्काउंट मिल रहा है, इसमें कोई पेमेंट कंडीशन के बिना ये डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो कौन सा डिस्काउंट कहलाएगा? ट्रेड डिस्काउंट। हाँ, हाँ, हाँ बिल्कुल। कौन सी कंडीशन? कोई भी कंडीशन नहीं, एक ही कंडीशन की बात हो रही है। कौन सी कंडीशन लगाई है उस पे? पेमेंट कंडीशन। पेमेंट कंडीशन विद इन, तो मैंने 15 दिन बोला है, मैंने कहा ये इमीडिएटली भी बोल सकता हूं, अब भी के अब भी कैश देता है तो मैं 10% छोड़ दूंगा। मैंने कौन सी कंडीशन लगा दी?
मैं अभी के अभी पैसे मांगने की कंडीशन लगा सकता हूं, मैं 10 दिन में पैसे दे दे, 15 दिन में। कंडीशन लगा रहा हूं, पेमेंट से रिलेटेड कंडीशन लगा रहा हूं। तो कौन सा डिस्काउंट दे रहा हूं? कैश डिस्काउंट दे रहा हूं। ये समझ में आया क्या? ये लिख लिया। अब देखो इसका अकाउंटिंग में क्या होगा सर। अकाउंटिंग में ट्रेड डिस्काउंट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड और कैश डिस्काउंट शुड बी रिकॉर्डेड। इसे हम रिकॉर्ड नहीं करते, इसे हम रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए यह पहचानना जरूरी है, चाहे हमने डिस्काउंट अलाउ किया हो या डिस्काउंट रिसीव हुआ हो, मुझे डिस्काउंट मिला हो या मैंने डिस्काउंट दिया हो, अगर वो ट्रेड डिस्काउंट है तो उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो कैश डिस्काउंट है तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। डिस्काउंट मिलता भी है, डिस्काउंट देते भी हैं। जो डिस्काउंट देते हैं हम, वो हमारे लिए लॉस है, डेबिट। जो मिलता है वो क्रेडिट। चाहे जो डिस्काउंट की बात हो रही हो, अलाउड की भी कर रहा हूं, रिसीव्ड की भी कर रहा हूं, दोनों की एक साथ कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कैश डिस्काउंट है मतलब वो डिस्काउंट जो पेमेंट कंडीशन से रिलेटेड है, पैसों के लेन देन से रिलेटेड है, वो रिकॉर्ड होता है। जो पैसों से रिलेटेड कंडीशन की वजह से डिस्काउंट नहीं मिला है, अदरवाइज मिला है, तो उसे ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं और वो रिकॉर्ड नहीं होता। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, जो भी करना है। मैंने 3 बातें सिखाई डिस्काउंट से रिलेटेड। कौन कौन सी? पहली, अगर हम गुड्स बेचते हैं तो कौन सा हम डिस्काउंट मिलेगा या देंगे, पहले इसको सिंक करो दिमाग में। तुम अगर गुड्स बेच रहे हो, फील करो इसको कि हम बिजनेस में खड़े हैं, कोई हम गुड्स बेच रहे हैं, हमें डिस्काउंट मिलेगा या देंगे? कोई एक ही चीज हो सकती है, बताओ। देंगे। और अगर डिस्काउंट देंगे तो हमारे लिए फायदा है कि नुकसान? नुकसान है। तो एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे उसको, हमेशा क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ये स्टोरी बोलना सीख जाएंगे तो सारी एंट्रीज बन जाएगी। दूसरी बात, ऐसे ही जब मैं गुड्स परचेस करता हूं तो बताओ डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा या अलाउड आएगा? मैं कुछ खरीदने गया हूं, मुझे कम पैसे देने पड़े हैं, तो मुझे डिस्काउंट मिला है या मैंने ही डिस्काउंट दिया है? अरे मैं तो पेमेंट करने वाला हूं, मैं कैसे डिस्काउंट दे सकता हूं? डिस्काउंट मिला है। मिला है तो वो गेन है। गेन है तो वो रेवेन्यू या इनकम की तरह ट्रीट होगा, मतलब उसका नेचर क्या होगा? क्रेडिट। अब मैं यही पूछ लूं, ये जो डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये कैश डिस्काउंट होने चाहिए कि ट्रेड डिस्काउंट होने चाहिए? यस। रिकॉर्ड ही नहीं करते। नहीं करते हैं, उसका एक लॉजिक है, मैं रीजन बता दूंगा अभी। अभी बता दूंगा जब मैं क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? कि क्यों नहीं करते, क्या रीजन है कि हमने ऐसा नियम बनाया, ये प्रिंसिपल है। तो ऐसा क्यों किया हमने, ऐसे ऐसा प्रिंसिपल हम क्यों फॉलो करते हैं, तो वो अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। यहां तक कोई समस्या नहीं है, राइट? एक कहानी और होती है रिबेट। चलो रिबेट को अपन थोड़ी सी देर में समझते हैं, पहले जरा डिस्काउंट पे प्रैक्टिस कर ले। ये देखो थ्योरी में क्या लिखा है, जो मैंने पढ़ाया वो कहीं गलत सलत तो नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट, trade discount is a discount allowed by the seller on purchase of goods in large quantity. It is normally allowed by the seller to the purchaser who resell the goods. It is deducted in the invoice from the list price, also called as catalog price. List price मतलब वो जो स्टिकर वगैरह लगा रहता है उसको लिस्ट प्राइस बोलते हैं, जो गुड्स के ऊपर लिखी हुई प्राइस है। इनवॉइस का मतलब होता है जब हम सेल का बिल जिसको बोलते हैं ना हम, जैसे हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हमने, कोई हमसे कस्टमर आएगा तो वो गुड्स खरीदेगा तो बिल मांगेगा। तो वो जो सेल का बिल बनाते हो उसका टेक्निकल नाम क्या है? हम्म,
वही लिख लो, सेल का बिल है ये। तो सेलर जब बिल बना के देता है ना, उसको इनवॉइस बोलते। ट्रेड डिस्काउंट इज रिड्यूस्ड, रिड्यूस वर्ड का मतलब है माइनस कर देंगे सेल प्राइस में से। ये वही समझा रहा था, 10,000 रुपए की चीज को डिस्काउंट माइनस कर देंगे, 1,000 रुपए अगर डिस्काउंट दे रहे तो वो माइनस कर देंगे। तो सेल प्राइस में से या लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। कोई डाउट? एंड सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द नेट अमाउंट। ये नेट वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे जो 10,000 रुपए की सेल प्राइस थी और 1,000 रुपए का डिस्काउंट था, तो 9,000 रुपए ये जो बचे हैं ना, इस 9,000 को हम क्या बुला रहे हैं, इसको, यस, इसको नेट। कभी भी ये नेट का मतलब ये होता है कि जो रिड्यूस होना था वो माइनस करने के बाद जो फिगर बचा वो नेट कहलाता है। और ये कहलाता है ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस मतलब अभी रिडक्शंस नहीं हुए, जो भी रिडक्शंस होने हैं। तो जो रिडक्शन, ऐसा केवल यहां के लिए नहीं समझ रहे, ये ग्रॉस और नेट जो टर्म है ना, ये हम अकाउंट्स में बहुत यूज करने वाले हैं। तो जो भी माइनस होना है सब माइनस हो जाए, तो फाइनल जो वैल्यू बचती है आफ्टर रिडक्शन, उसको हम क्या बुलाते हैं, नेट। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ये केवल यहां के लिए नहीं बताया मैंने, ये मैं कह रहा हूं इसको हम बार बार यूज करेंगे, इस कंसेप्ट को। इसको भी लिख लो, या तो हम्म तो ग्रॉस वैल्यू कहलाती है जो बिफोर रिडक्शन है। ये वैल्यू, ग्रॉस का मतलब होता है वैल्यू बिफोर रिडक्शन। कोई डाउट है तो बोलो। तो जब हम यहाँ पे बोलते हैं कि हम नेट वर्ड का इस्तेमाल किया, हमने हमने कहा कि नेट अमाउंट पे सेल्स रिकॉर्ड होगी, तो सेल कितने की मानेंगे हम, केवल 9,000 की सेल्स हुई है। दस ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मैंने क्या बोला था ऊपर, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में नहीं दिखता, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। ये लिखा है। भाई मैंने तो इसी खुशी में डिस्काउंट दे दिया कि यार तुम मेरे से बिजनेस करने आए हो, मेरे को तुमसे 9,000 रुपए चाहिए बिना कंडीशन के। तो अब मैं 10,000 लिख के क्या करूंगा, मुझे तो मिलेंगे ही 9,000। अभी मैं कैश डिस्काउंट से इसका कंपैरिजन करूंगा तो और समझ में आएगा कि इसको क्यों रिकॉर्ड नहीं करते। अभी आने दो क्वेश्चन। ठीक है, वो लिख लिया था ना तुमने, मैंने हटा दिया, उसका कोई पर्पस नहीं था। अब देखो इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, जो का एक स्टोरी पढ़ते हैं। अमर सेल्स गुड्स टू विकास। तो अमर एक सेलर है, विकास बायर है। 10,000 रुपए का गुड्स अमर बेच रहा है विकास को, अलाउइंग हिम ट्रेड डिस्काउंट। और उसको कौन सा डिस्काउंट दे रहा है वो, ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है, मतलब बिना कंडीशन वाला डिस्काउंट दे रहा है। कितना डिस्काउंट दे रहा है, 20%। मतलब वो 10,000 रुपए की जगह केवल कितने रुपए मांग रहा है उससे, 20% कम करके। यस। द इनवॉइस, इनवॉइस मतलब वो जो सेल्स का बिल बनाएगा, उस बिल पे लिखेगा ही कितने रुपए अब वो, 8,000। भाई 2,000 कोई कंडीशन है ही नहीं, वो तो मैंने दे दिया। कैश डिस्काउंट में क्या रहता है, कंडीशन रहती, कल को अगर वो पैसे नहीं देगा तो, सपोज हमने इसकी जगह कैश डिस्काउंट होता है, ये ट्रेड की जगह क्या होता, कैश डिस्काउंट। और मैं यही कहानी में होता कि मैं 10,000 रुपए का गुड्स तुझे 8,000 रुपए में दे दूंगा, अगर तू 15 दिन में पैसे दे देगा। अगर सपोज वो 15 दिन में पैसे देने आता तो ठीक है, लेकिन अगर वो ना आए 15 दिन में और मैं इनवॉइस बना के बैठ जाऊं 8,000 की, तो फिर मुझे तो 10,000 रुपए लेने हैं, वो तो 15 दिन बाद आया है, फिर मैं कैसे लूंगा। तो कैश डिस्काउंट में इनवॉइस कितने की बनेगी, पूरे 10 की। अंतर समझ में आया? ट्रेड डिस्काउंट में 10 की बनाने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि कोई कंडीशन ही नहीं है, मेरे को 8,000 में ही बेचना है। थोड़ा अंतर समझ में आया कि क्यों रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। वहां क्यों करना पड़ता है, क्योंकि कंडीशन अटैच है, कल को कंडीशन फेल हो जाएगी तो हमको तो पूरे 10,000 रुपए लेने हैं उससे। थोड़ा थोड़ा आया ना, अभी और क्वेश्चन करेंगे तो फिर यही बात रिपीट करूंगा मैं। आगे देखो ये क्या लिखा है, नेइदर द परचेजर नॉर द सेलर। ना परचेजर को मतलब है 10,000 से, और ना ही सेलर को मतलब है, इसीलिए इस डिस्काउंट को कोई भी रिकॉर्ड नहीं करेगा। ये देखो, नेदर परचेजर नॉर सेलर रिकॉर्ड्स।
इस डिस्काउंट को ना तो सेलर रिकॉर्ड करने वाला है और ना ही बायर रिकॉर्ड करने वाला है, इसको कोई रिकॉर्ड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कोई कंडीशन ही नहीं है, 8,000 में ही बेचना है उसको। उधार पे खरीद, कैश में खरीद, 10 दिन बाद पैसे दे, 25 दिन बाद पैसे दे, कोई कंडीशन नहीं है। तो हमें बिल ही कितने का बनाना चाहिए, इनवॉइस कितने का बनाना चाहिए? 8,000 का। 8,000 ही लेने हैं उससे। इसलिए कोई सेंस नहीं है इसको रिकॉर्ड करने का। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। अमर क्या रिकॉर्ड करेगा? अब देखो, थोड़ी देर के लिए हमारा बिजनेस कौन है? अमर। भाई रिकॉर्डिंग तो बिजनेस की बुक में करते हैं ना। अमर सेलर है कि बायर है? सेलर है। तो एज अ सेलर तुम इसकी एंट्री क्या करोगे? एक सेकेंड। क्या हम डिस्काउंट को रिकॉर्ड करने वाले हैं? क्या हम डिस्काउंट को रिकॉर्ड करने वाले हैं? क्या ये कैश डिस्काउंट है? क्या ये सब बातें करना, पर कब करना? जब कैश डिस्काउंट हो। ये कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। तो डिस्काउंट की बात करनी ही नहीं है। म- यही तो बात हुई कि हम उसे रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं। जब रिकॉर्ड नहीं करना है तो उस अकाउंट के बारे में क्यों सोचना है? कौन कौन से अकाउंट सोचने पड़ते हैं फिर? वही, जल्दी नहीं करना है। अमर ने गुड्स बेचा है, कौन कौन से अकाउंट आएंगे? विकास को, हाँ एक। एक बेचने पे एक अकाउंट पक्का है, कौन सा? वो पक्का है। अब या तो सेल्स के अगेंस्ट पैसे आते हैं, नहीं तो सेल्स उधारी पे होती है, या तो कैश सेल होती है, नहीं तो क्रेडिट सेल होती है। तीसरे तरह की कोई सेल ही नहीं है। तो बताओ, ये क्रेडिट सेल है कि कैश सेल है? बिल्कुल अज्यूम करके हम क्रेडिट सेल अज्यूम करेंगे और उसका नाम रख लेंगे विकास अकाउंट। ये दो अकाउंट होंगे ना हमारे पास। यस और नो? अब मुझे बताओ, सेल्स अकाउंट और विकास अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट क्यों नहीं आया कोई भी इंफॉर्मेशन में? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करना होता। अगर इसी की जगह कैश डिस्काउंट होता ना, तो बिल्कुल जो तुम स्टोरी बना रहे थे पूरी बनाएंगे, एक अकाउंट लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट, फिर उसको बोलेंगे ये एक्सपेंस जैसा है, सब बात करते। पर अभी तो करनी ही नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं करना है। यस और नो? कोई कंडीशन है क्या कि 2,000 रुपए का डिस्काउंट तब मिलेगा जब कोई विकास कोई कंडीशन पूरी करके देगा? ऐसा कुछ है? नहीं। और क्वेश्चन तो साफ, इंफॉर्मेशन तो साफ बता रही है कौन सा डिस्काउंट है ये, ट्रेड डिस्काउंट। इसका मतलब ये है कि इसमें, हाँ मुझे आ रही है। क्या तो मेरी मेरी आवाज कट रही है? हाँ हेलो। क्या मेरी आवाज, क्या अभी भी कट रही है? मुझे तुम्हारी आवाज क्लियर आ रही है। हाँ ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ट्रेड डिस्काउंट तो उसने इंफॉर्मेशन में ही दे दिया था। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है कोई कंडीशन अटैच नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। इसलिए मैं डिस्काउंट के बारे में सोचूंगा ही नहीं, मैं केवल दो अकाउंट के बारे में सोचूंगा, सेल्स और विकास। को डाउट? क्या मेरी आवाज फिर कट रही है? मेरी आवाज क्लियर है? अनइंटरप्टेड आ रही है कि इंटरप्टेड आ रही है? ठीक है। तो अब मुझे बताओ, सेल्स, इसकी रिकॉर्डिंग करनी है, डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है? जल्दी बताओ, सेल्स कौन सी कैटेगरी? रेवेन्यू। कैटेगरी का नाम है, हाँ रेवेन्यू। हाँ। हाँ। क्या कर देंगे? क्रेडिट कर ये देखो, उसने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया कि नहीं किया? हम्म। तो उसने भी यही किया है, इसी इसी लॉजिक से। विकास की कैटेगरी, विकास से पैसे लेने हैं कि देने हैं फ्यूचर में? आवाज फिर कट रही है। इंटरप्शन आ रहा है? इंटरप्शन आ रहा है क्या? एक सेकंड रुको, मैं नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ। हम्म,
सेकेंड। तो फ्यूचर, बिल्कुल फ्यूचर रिसीवेबल है, इसलिए ये एसेट है। एसेट का नेचर डेबिट होता है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज करने के लिए क्या करें? तो ये देखो विकास का अकाउंट क्या हो गया है? यस। कोई दिक्कत है इसको सोचने में तो बताओ। अच्छा, अमाउंट कितना लेंगे, 10,000 या 8,000? ऑब्वियसली 2,000 तो छोड़ दिए हमने, हाँ। नेट अमाउंट ही लेते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक तो बताओ। क्या हम दूसरे साइड से सोच सकते हैं थोड़ी देर के लिए? अब हम विकास बन जाते हैं अमर की बजाय। अगर हम विकास बन जाएं, ये हमारा बिजनेस है, तो हमने परचेस किया है कि सेल? जल्दी जल्दी सोच के बताना। परचेस किया है तो परचेस ऑफ गुड्स है, तो परचेस अकाउंट तो आएगा। परचेस अकाउंट डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? हमेशा डेबिट होता है, कोई भी एक्सपेंस हो। हाँ, वो एक्सपेंस नेचर नहीं है। यस, डेबिट है। ठीक है। परचेस या तो हम पैसे दे के करते हैं या तो उधारी पे करते हैं। ये कौन सा परचेस लग रहा है हमारा? ऐसे सोचते हैं सीधे सीधे। उधारी पे किया है तो पार्टी का नाम लिखना पड़ेगा जिससे उधारी ली है। ये हमारी लाइबिलिटी बन गई, ये हमारा क्रेडिटर है, ये हमारी ऑब्लिगेशन बन गई। देखो यही भाषा है अकाउंट्स की, बस इसको अकाउंट्स की लैंग्वेज बोलते हैं हम। अब अकाउंटिंग लैंग्वेज में बातें कर रहे हैं। बात समझ में आई? और 8,000 से एंट्री कर देंगे। तो ये कहानी होती है ट्रेड डिस्काउंट की। अब आते हैं कैश डिस्काउंट पे। समझ तो हम इसको भी चुके हैं। कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर ऑफ द गुड्स टू एनकरेज टाइमली पेमेंट। देखो, उसका गोल क्या होता है? मुझे पैसा जल्दी मिल जाए। इस इंटेंशन से वो जो डिस्काउंट देता है उसको क्या बोलते हैं हम? कैश डिस्काउंट। सेलर का इंटेंशन क्या है? पैसा जल्दी मिल जाए, टाइमली मिल जाए, समय पे पैसा मिल जाए। इस इंटेंशन से दिया जाने वाला डिस्काउंट क्या है? कैश डिस्काउंट। तो यहां कंडीशन अटैच हो गई ना, पेमेंट की। यही समझाया था। इट इज अलाउड एज अ परसेंटेज ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड से 2%। अब देखो, अगर मुझे इसे रिकॉर्ड करना है तो देखो हम कैटेगरी की बातें करने लगे। इसे क्या ट्रीट करेंगे? यही समझाया था मैंने, क्या ट्रीट करेंगे इसे? एक्सपेंस। आ गई वो बात। कोई भी लॉस हो, ये तो एक तरह का लॉस था, मैंने तो जनरल सिखा दिया। कोई भी लॉस हो, मैं आगे जब भी बोलूं कि ये लॉस हो रहा है, तो उसको क्या ट्रीट करोगे? एक्सपेंस। ठीक है। आगे देखो, अगर आप परचेस कर रहे होते और डिस्काउंट मिलता तो क्या रिकॉर्ड करते? गेन। अरे यस और नो? वो तो एग्जाम्पल में और डिटेल में समझ में आ ही जाएगा। कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड। यही मैंने चार्ट में सिखाया था कि देखो कैश डिस्काउंट को हमें रिकॉर्ड करना है। किस कैटेगरी में करना है? एक्सपेंस की तरह से करना है। और उसके अकाउंट का नाम क्या बनाएंगे हम? या तो डिस्काउंट अलाउड या तो डिस्काउंट रिसीव्ड। डिपेंड करता है सर, हम बेच रहे होंगे तो अलाउड, गुड्स खरीदने गए होंगे और डिस्काउंट मिला होगा तो रिसीव्ड। यस और नो? ये कहानी देखते हैं। कैश डिस्काउंट इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? एसोसिएटेड मतलब वो किससे रिलेटेड है? पेमेंट से रिलेटेड है। देयरफॉर इट इज रिकॉर्डेड। हाँ, इसीलिए इसको क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। मैं रीजन बता देता हूँ। हाँ, अभी रीजन फिर से बता देता हूँ। रमन पेड 9,900 टू पवन आफ्टर रिसीविंग या डिडक्टिंग डिस्काउंट 100। तो जनरल एंट्री क्या होगी? उसने क्या सीधे कर दिए। मैं इसके क्वेश्चन पे ले चलता हूं तो और समझ में आएगा। ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 9, स्क्रीन चल रही है। बीना वॉच एंड कंपनी, दिल्ली। ये उसका एड्रेस होगा इसलिए ये लिखा है। तो ये कंपनी का नाम है बीना वॉच एंड कंपनी, दिल्ली में सिचुएटेड होगी। परचेज 25 पीसेस ऑफ टाइम स्टार ब्रांड
ये टाइम स्टार ब्रांड है, मतलब कि अपनी होती है ना टाइटन की घड़ी या कोई, तो ये ब्रांड है, ये सब इंफॉर्मेशन उतने काम की नहीं है। 25 पीसेस हमने खरीदे, ये काम की बात है। रिस्ट वॉच फ्रॉम पायनियर वॉचेस, दिल्ली। बताओ बायर कौन है, सेलर कौन है? यस। तो ये कौन हो गया? सेलर। और डील किसकी हो रही है? 25 पीसेस ऑफ वॉचेस। हाँ, वो उसका ब्रांड है, ठीक है। अब एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 2000 पर पीस। लिस्ट प्राइस का मतलब कौन सी प्राइस? सेल प्राइस, जो उसके ऊपर लिखा है। इसके और क्या क्या नाम होते हैं? लिस्ट प्राइस, सेल प्राइस, कैटलॉग प्राइस। कैटलॉग होता है ना, किसी शॉप पे लिखा होता है कि भाई ये चीज इतने की है। तो लिस्ट प्राइस कितनी है थी उसकी? 2000। पर आगे बात खत्म नहीं हुई, ना कॉमा लगा है ना फुल स्टॉप। क्या वर्ड लिखा है? लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। मतलब 2000 रुपए में कितना डिस्काउंट मिल जाएगा? 10%। और कौन सा डिस्काउंट मिल जाएगा? ट्रेड डिस्काउंट। मतलब कितने रुपए का मिल जाएगा अगर मैं 10% की बात कर रहा हूं तो? अरे 200 रुपए का। 2000 रुपए का क्या बनेगा? 200 रुपए पर वॉच। 200 रुपए पर वॉच क्या बनेगा? ट्रेड डिस्काउंट। यस और नो? अभी भी ना फुल स्टॉप आया है ना कॉमा, अभी बात और कंटिन्यू है। एंड, एंड मतलब ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, एंड प्लस। एंड का मतलब प्लस रीड करेंगे ना, और क्या मिलेगा? कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। कितना मिलेगा? 2% मिलेगा। लेकिन पेमेंट की कंडीशन है, पेमेंट विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। जिस दिन तुम ट्रांजेक्ट खरीद के लाओगे या बेचने जाओगे, उस दिन से 15 दिन में पेमेंट हो रहा होगा, तो 2% के डिस्काउंट की बात और हो रही है। और ये कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट है। क्या अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया? इसमें दोनों डिस्काउंट है, इसमें लिस्ट प्राइस भी है, दोनों डिस्काउंट भी है, तो इसमें सब समझ में आने वाला है जो हमने अभी तक पढ़ा है। आगे क्या बोलता है वो? अब फुल स्टॉप आ गया है, अब नई बात। बीना वॉच एंड कंपनी सेटल्ड द पेमेंट इन 15 डेज। भाई बायर कौन था? बीना वॉच एंड कंपनी। तो इसने सेटल कर दिया, सेटल्ड मतलब पेमेंट कर दिया। कितने दिन में कर दिया? 15 दिन में। तो इसे डिस्काउंट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। वो हमसे क्या चाहता है? पास द जर्नल एंट्रीज। अब क्वेश्चन शुरू हुआ, ये सब तो इंफॉर्मेशन थी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। दोनों पार्टीज की बुक में एंट्री पास करके दिखाओ। मतलब एक बार क्या बन जाओ? बीना वॉच एंड कंपनी, और पूरी एंट्री कर दो। एक बार क्या बन जाओ? पायनियर। इतना बढ़िया एग्जांपल है। एक बार सेलर बन के डिस्काउंट अलाउड वाली एंट्री कर लो, और एक बार बायर बन के डिस्काउंट रिसीव्ड वाली एंट्री भी कर लो। समझ में आया क्या? एक ही क्वेश्चन में सारा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, सब हो जाएगा। तो चलो हम इसको एक नए पैनल पे करते हैं, ताकि यहां पे हमें कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन को बार बार रेफर करना पड़ेगा। पहले क्या बन जाते हैं हम? बताओ क्या बनना है, जो मर्जी हो। बीना या दूसरी वाली? कौन? सेलर बनना है। सेलर का नाम क्या? पायनियर। सेलर पायनियर है। दिखाऊं? पायनियर। हाँ वो, इन द बुक्स, इन द बुक्स ऑफ ऐसे लिखते हैं, इन द बुक्स। बुक्स मतलब वही रिकॉर्ड्स। बुक्स ऑफ पायनियर समथिंग समथिंग कंपनी थी। फिर हम इसका फॉर्मेट बना देते हैं। फॉर्मेट कैसे बनता है? दो कॉलम अमाउंट के बनेंगे, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल रिकॉर्डिंग का ये कहता है कि इनफ्लो आउटफ्लो, क्रेडिट और डेबिट दोनों एक साथ रिकॉर्ड करने हैं। यस और नो? एक कॉलम बनता है डेट का। डेट ना भी हो तो भी कॉलम बनाना है, ये बताने के लिए कि डेट होती तो हम लिख देते। हमें पता है कि डेट का कॉलम बनता है। एक कॉलम बनेगा पर्टिकुलर का, जिसमें वो एंट्रीज होंगी। और एक कॉलम बनेगा लेजर फोलियो का। कोई दिक्कत है क्या कि ये समझ में आ गया है कैसे बनता है ये फॉर्मेट? इसमें कोई दिक्कत नहीं।
अब मैं पायनियर हूं, मैं पायनियर हूं, मैं सेलर हूं, मैंने गुड्स बेचा है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो जिसमें ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट सब है, तो उसे ध्यान से करना है। वर्किंग नोट बनाता हूं मैं जरा। हमारी लिस्ट प्राइस कितनी थी? भूल गए हो तो मैं, मुझे तो याद है क्वेश्चन। 2000 × 25, तो ये 50,000 की मेरी लिस्ट प्राइस थी। मैंने हमेशा ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस होना चाहिए। दो डिस्काउंट है माइनस करने के लिए, कैश और ट्रेड। पहले ट्रेड डिस्काउंट ही माइनस होना चाहिए, कैश डिस्काउंट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पैसा तो मुझे उससे लेना ही नहीं है, ये तो अनकंडीशनल छोड़ दिया है मैंने, और इसे तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं करना चाहता। यस और नो? तो ये पैसा ना लेना है ना देना है, तो इसको रिकॉर्ड करके क्या करेंगे? तो 10% कितना हो जाएगा ये? 5,000। तो 45,000 क्या कहलाएगा? पहले तो नाम बताओ। यस। नहीं बोलते। हम सेल्स किस पे रिकॉर्ड करेंगे? नेट वैल्यू पे। भूल गए क्या अभी हाल? क्या मैंने ये बताया था कि ये ग्रॉस वैल्यू है और ये नेट वैल्यू है सेल्स की? मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा बुक में, नेट या ग्रॉस? इसे मैं सेल्स प्राइस बोलूं भी तो कौन सी सेल्स प्राइस बोलनी पड़ेगी मुझे इसे? ये बुक में रिकॉर्ड होगी, ये वो वैल्यू है। ये रिकॉर्ड नहीं होगी ग्रॉस वैल्यू। अब मुझे बताओ, मैंने कंडीशन लगाई है। क्या कंडीशन लगाई है? पेमेंट विद इन 15 डेज। मेरा सवाल यह है कि क्या पेमेंट अभी के अभी हो रहा है? क्या क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि इमीडिएट पेमेंट हुआ? तो ये जो सेल है ये क्रेडिट सेल है? यस और नो? डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या आज अपन गारंटी ले सकते हैं? तो मुझे रिकॉर्ड 45,000 करना चाहिए कि डिस्काउंट माइनस करके कर दूं अभी से? यस। इसीलिए मैंने कहा था कि मुझे 45 रिकॉर्ड करूंगा, पर ये जानता हूं हो सकता है मुझे 45 ना मिले, कम मिले। इसीलिए कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड में लाना पड़ता है। ट्रेड डिस्काउंट पे कोई कंडीशन ही नहीं थी, मुझे रिकॉर्ड करना ही नहीं है 50। क्या करूंगा 50 रिकॉर्ड करके? मुझे लेना ही नहीं है, वो देगा भी नहीं। कोई बातचीत ही नहीं है हमारी इस 5,000 को लेके। हमारी बात ही किस पे तय हो रही है? 45 पे। यस और नो? तो मैं आज रिकॉर्डिंग करूंगा क्रेडिट सेल की, कितने पे? 45,000 पे। चलो रिकॉर्डिंग करें। आज डेट ऑफ सेल है। अब वो डेट दे नहीं रहा है, नहीं तो हम डेट डाल लेते। सपोज वो दे देता 1 अप्रैल, 25 अप्रैल, समथिंग समथिंग कुछ भी दे देता, तो मैं वो डाल देता। नहीं दे रहा है तो मैंने लिख दिया डेट ऑफ सेल। बताओ क्या एंट्री करूं? सेल्स की एंट्री आती है। मैं सीधे सीधे बोलूं, देखे तुम कितना रीड कर पाते हो मैं कैसे सोचता हूं। अब अकाउंटिंग की भाषा थोड़ी थोड़ी यूज कर सकते हैं हम। मैं सेल कर रहा हूं, सेल दो ही तरीके से होती है, या तो कैश में होती है या तो क्रेडिट में होती है। दूसरी बात, सेल हमेशा रेवेन्यू बनता है, वो क्रेडिट नेचर पे जाता है क्योंकि वो मेरी इनकम है। तो ये बात पक्की है कि टू सेल्स होगा। ये भी बात क्लियर कर ली है कि क्रेडिट सेल है, कैश सेल नहीं है। मतलब डेटर का नाम आएगा, और डेटर का नाम है बीना वॉच एंड कंपनी। बीना वॉचेस कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बिल्कुल सही। इतना इजी होती है। और अमाउंट कितना आ जाएगा? 50 नहीं। कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? 45 पे रिकॉर्ड करेंगे। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स, हाँ, सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब
डेट ऑफ पेमेंट आती है। हो सकता है ये डेट ऑफ पेमेंट 15 दिन बाद होती है या पहले होती। क्वेश्चन में हमें बताया है 15 दिन बाद है या पहले है, बताओ। नहीं, विद इन 15 डेज में पेमेंट किया है उसने। पढ़ो क्वेश्चन, दिखा देता हूँ। याद आया? देखते हैं वो, ये देखो क्या लिखा है, पेमेंट सेटल्ड द पेमेंट इन 15 डेज, मतलब 15 दिन के अंदर पेमेंट हुआ है। तो मुझे बताओ, केवल इंफॉर्मेशन के लैंग्वेज पे बात करो, मुझे बताओ 45,000 रुपए मिलने चाहिए अपने को, पैसे लेने हैं। 15 दिन में वो पेमेंट कर रहा है। मुझे ये बताओ, क्या हमें 45,000 रुपए मिलने चाहिए या नहीं? कम मिलेगा। कितना कम? 2% कम। यस और नो? 45,000 का 2% हम कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। 900 रुपए आएगा। 1% में क्या होगा, ये 2 जीरो हट जाएंगे, 450 रह जाएगा। यस और नो? तुम तो मैथ्स के स्टूडेंट हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां पे मैं कर देता हूं माइनस कैश डिस्काउंट एट द रेट 2%, 900, और कैश रिसीव्ड कितना आएगा अपने पास, पैसे मिलेंगे 44,100। अब मैं इसको रिकॉर्ड करना चाहता हूं, इस इंफॉर्मेशन को जरा देखो। ये डिस्काउंट है, ये भी रिकॉर्ड होगा क्योंकि ये कैश डिस्काउंट है। ये भी रिकॉर्ड होगा, ये पैसे मिले हैं। और ये 45,000 रुपए सेटल हो जाएंगे। वो तो मुझे बताओ, पैसे मिलते हैं तो हम कैश अकाउंट का क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट? जब पैसे मिलते हैं तो कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं? लॉजिक हमें पता है क्यों करते हैं। असेट है, बढ़ रही है, डेबिट होगी। अब मुझे बताओ डिस्काउंट का क्या करूंगा। डिस्काउंट की स्टोरी सोचो। ये डिस्काउंट मेरा लॉस है कि गेन है? होगा तो डेबिट ही। बढ़ रहा है तो डेबिट होगा। मेरा एक और बात बताओ, इसको डिस्काउंट रिसीव्ड लिखूं कि अलाउड लिखूं? क्यों? यस, हम दे रहे हैं, हम कम पैसे ले रहे हैं, डिस्काउंट हम दे रहे हैं। हमें मिल नहीं रहा है, हम छोड़ रहे हैं पैसे। टू, अब मैं किससे पैसे मिले ये? उसका 45,000 का हिसाब था, वो क्लियर हो रहा है। ये डेटा डिक्रीज हो रहा है इसलिए क्रेडिट कर दिया। यस और नो? डेटा एक असेट थी, वो डिक्रीज हो रहा है इसलिए क्रेडिट हो गया। क्या लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया है तो बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है। 45,000 रुपए पूरे खत्म, इस उससे और कोई पैसे नहीं लेने। और इसका इंपैक्ट देखो जरा, यहां ये डेबिट हुआ था, आज ये क्या हो गया है, क्रेडिट। ये प्लस माइनस जैसा है, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। इसकी वैल्यू क्या बची बिना वॉच एंड कंपनी की, नील, जीरो हो गई। यस और नो? क्या मैंने ये जो बात बोली ये समझ में आई? अब पैसे कितने मिले, 44। सॉरी, ये यहाँ पे मैंने एक गलती करी है, मेरे को इसको क्रेडिट साइड लिखना चाहिए। मैंने एलएफ में लिख लिया था, ओके। कोई बात नहीं। 45, 45, और ये हो गया 45 क्रेडिट, और डेबिट हो जाएगा 44,100, और यहाँ आ जाएगा 900 रुपए का लॉस। इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बीना से अब कोई ना लेना है ना देना है, कोई लेन देन नहीं है अब अपना। अल्टीमेटली जो सेल हुआ था उसके पैसे आ गए हैं। यस और नो? हाँ, हाँ पूछो। 5,000 का नहीं, 45,000 का। 5,000 का क्यों? नहीं, 5,000 का क्यों बताओ मुझे उस। हम्म, नहीं, क्यों निकालेंगे? 45 लेने हैं उससे, उसको 2% छोड़ रहे हैं हम। चलो।
क्या अपने आप से तुम अब पायनियर के बिना, अब बिना वॉच एंड कंपनी का खुद को बना के एंट्री कर सकते हो, या मैं कराऊं? जैसा मर्जी। चलो ठीक है, बोलो। हाँ, बिना वर्किंग नोट के काम नहीं चल पाएगा, गड़बड़ हो जाएगी तुमसे। तो पहले वर्किंग नोट बनवाओ मुझसे। क्या लिखूं मैं वर्किंग नोट में सबसे पहले? नहीं, सबसे पहले लिखो लिस्ट प्राइस। फिर? नहीं। कौन सा डिस्काउंट है? 10%। कितना? 5,000। वैल्यू कितनी बनी? इसका नाम क्या रखें? यस। तुम्हें पता है प्राइस और वैल्यू में क्या अंतर है? नहीं। प्राइस में जब क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या बनती है? जैसे ये थी प्राइस पर यूनिट, जैसे ही मैंने इसको इसमें मल्टीप्लाई किया ये सब क्या बन गई है? वैल्यू। यस और नो? समझ में आया कि नहीं आया? जैसे हम बोलते हैं ना, बाजार जाते हैं, बोलते हैं यार क्या भाव दे रहे हो, बोले 1 केजी का 20 रुपए। तो ये क्या कहलाता है? रेट या प्राइस? प्राइस और रेट सेम होते हैं, पर क्वांटिटी, पर केजी, पर यूनिट। लेकिन वैल्यू वर्ड का मतलब क्या होता है? टोटल मनी कितनी दे के आए हम उसको। तो जब हम उसमें क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2,000 क्वांटिटी थी, ये मल्टीप्लाई की जब हमने प्राइस में, तो क्या बन गई? वैल्यू। तो इसीलिए इसको परचेज प्राइस नहीं लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? परचेज वैल्यू। ये लिख के रख लो, ये बहुत काम का वर्ड है, बाद में भी कंफ्यूज हो। हाँ। तो अब मुझे इसके बाद क्या करूं? इसके बाद क्या सोचूं मैं? हम्म। क्यों कर रहे हो एंट्री पास? क्योंकि अभी कोई पेमेंट नहीं हुआ है सर, 15 दिन के अंदर होगा पेमेंट, बाद में होगा, कब होगा वो तो बात की बात है। एक डेट थी जिस दिन परचेज हो गया, पेमेंट बाद की डेट पे है, तो आज ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि परचेज हुआ है। तो अब रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, तो डेट ऑफ परचेज पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। डेट ऑफ परचेज पे क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बताओ? हम्म। नहीं। यहाँ रिस्ट वॉच खरीदते हैं तो क्या हमारी कंपनी का बिजनेस ही रिस्ट वॉच का है? हमारी कंपनी का नाम क्या है? हम क्या खरीद रहे हैं? वॉचेस खरीद रहे हैं। तो हम गुड्स खरीद रहे हैं? यस और नो? हम जिस चीज का बिजनेस करते हैं उसी को तो गुड्स बोलते हैं। हाँ। चलो, परचेज अकाउंट। इसीलिए तो तुमने सेल्स किया था, सोचो। या फिर सेल्स किस खुशी में लिख रहे थे, नहीं तो अपन गुड्स था ना हमारे लिए भी। तब भी तो गुड्स था। गुड्स के लिए तो परचेज और सेल अकाउंट है, यही तो सिखाया मैंने। अगर मेरा बिजनेस होता कपड़े खरीदने बेचने का और फिर मैं वॉच खरीदता, तो मुझे वॉच लिखना चाहिए, क्योंकि मैं उसको इंटेंशन टू सेल से थोड़ी खरीद रहा हूं, मेरा बिजनेस तो कपड़े खरीदने बेचने का है। लेकिन जब मेरा बिजनेस ही वॉचेस खरीदने बेचने का है, तो मेरा तो गुड्स है ये। परचेज अकाउंट, एक्सपेंस।
हम्म। हम्म। यस। यस। हम्म। कितने रुपए पे रिकॉर्ड करेंगे, 50 पे या 45 पे? 5000 रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? वो ट्रेड डिस्काउंट था, और ट्रेड डिस्काउंट को बुक में रिकॉर्ड नहीं कर। इसका नरेशन बनेगा बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। आगे चलो। अब कौन सा इवेंट आएगा? हम्म, पैसे देने हैं कि लेने? हम्म। हाँ हाँ, तुम ही बोलो, तुम ही बोलो। पैसे देने हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। कितने से लाइबिलिटी खत्म हो रही है? जितने की लाइबिलिटी बनी थी सर, वो पूरी खत्म। हाँ, और? क्यों? हम्म। हम्म। कितना अमाउंट आएगा? वो 2% हमको ही मिला है ना। सेम ही तो फिगर है, कैलकुलेशन दोबारा करने की जरूरत ही क्या है उसमें? और बाकी के पैसे हमने दिए हैं। दिए हैं तो कैश असेट थी, क्रेडिट कर देंगे कितने की? 44,100 की। समझ में आया कि नहीं आया अच्छे से? इसका स्क्रीनशॉट लेना है कि इसमें और कुछ ऊपर कचरा तो नहीं है, ये देख लेता हूँ। नहीं, तुम्हारे ही लिए है। एक सेकेंड। एक्सपोर्ट करनी है ना मुझे? एक्सपोर्ट करनी है। ये वही पीडीएफ है, ऊपर कुछ और समझा रखा होगा मैंने। देखो जरा ओपन करके। मैं करके दिखा देता हूँ नहीं तो। यही है ना? ठीक। नहीं, यही है, ये मैंने ये ओपन की है ना अभी। नीचे जाओ। यही ओपन की थी मैंने। उसमें और भी पुराना कुछ कुछ लिखा हुआ था। वो भी आ गया है वो पेज वाइज नहीं होती, वो पूरी पीडीएफ जाती है। हाँ, वो शायद डाउनलोड होने में टाइम लगा होगा। ठीक है। तो ये समझ में आ गया है तुम्हें? कोई डाउट है इसमें तो बता दो मुझे। है ना? कल हम नई चीजें पढ़ेंगे, जैसे बेड डेट। ये क्या वर्ड होता है, इसका क्या मतलब होता है? बेड डेट रिकवर्ड, ये क्या वर्ड? जब हम ये समझ लेंगे तब हमसे इलस्ट्रेशन नंबर 10 बन जाएगा। आ रही है बात समझ? और फिर ऐसे ही ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं। बैंकिंग ट्रांजेक्शन, इस पे हमें समय लगाना पड़ेगा। वो जो हम अनसॉल्व इलस्ट्रेशन जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसीलिए नहीं बनेंगे जब तक हमें ये कंसेप्ट नहीं आएंगे। जैसे मैंने ये देखो कितनी देर में कंसेप्ट सिखाया। अब इसका क्वेश्चन आएगा तो बहुत आराम से बन जाएगा तुमसे। नहीं, अभी इसके क्वेश्चन अभी मत करो, केवल यही वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और इसका कंसेप्ट प्रैक्टिस करो। ठीक है। अभी आएंगे इसके क्वेश्चन। इतना रिवाइज करके इसको प्रैक्टिस करके रखो। आ, अभी हमको ये छोटे छोटे बहुत सारे कंसेप्ट सीखने हैं। इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 10 में मैं देख लेता हूँ कुछ अगर होगा तो। एक आध इलस्ट्रेशन तुम्हें प्रैक्टिस करना ही है तो मैं यहाँ से दे देता हूँ। ये सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंसेप्ट कल समझ में आ गया था? परचेज वाली ये सारी बातें। ये वाला स्क्रीनशॉट भी ले लिया था तुमने? तो ये 10th वाला होमवर्क कर लो। इसको एक और बार रिवाइज करना। समझ ना आए तो मुझसे फिर पूछना, कोई बात। ठीक है। और इसमें देख लेता हूं मैं, नहीं,
हाँ। हम्म। नहीं, ये क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 11 क्यों कर रहे हो अभी? नहीं बनेगी तुमसे। अभी मत देखो, अभी मत देखो। कंफ्यूज हो गए जबरदस्ती, उसमें नए कंसेप्ट है। जैसे मैं ये अगर कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट ना सिखाता तो कैसे समझते? है ना? वो जो हो रहा है वो आराम से जो हो रहा है वो कर लो ना। ये देखो, ये बढ़िया है। ये वाली एंट्री में तुम बता सकते हो क्या होगा। ये अच्छी एंट्री है, ये शायद तुम्हारे डाउट में आएगी। खुद से ट्राई करो, नहीं आए तो मुझसे पूछना। परचेज गुड्स पेड टू क्रेडिटर ऑन अकाउंट, ये ऑन अकाउंट का क्या मतलब होता है ये सिखाना पड़ेगा। February 12 की एंट्री मत करो, ना आए तो कोई टेंशन नहीं, बाकी की हो जाएंगी, बाकी की करते जाओ। अरे कोई जरूरी थोड़ी यही वाली एंट्री करना है क्वेश्चन में, ये वाली एंट्री। Feb 9 वाली ना बने कोई बात नहीं, 12 वाली ना बने कोई बात नहीं, 15 वाली ना बने कोई बात नहीं, 16 वाली ना बने कोई बात नहीं, ये बन जाएगी। और गुड्स गिवन एज चैरिटी, ये भी बन जाएगी। चार एंट्रीज नहीं बनेगी, बाकी सब बन जाएगी। 11th वाला भी कर लो। चैरिटी हमारे लिए लॉस है, एक्सपेंस है। चैरिटी मतलब, हाँ। हाँ। और क्रेडिट कौन होगा? एक तो चैरिटी अकाउंट आ जाएगा, और लॉस है तो वो डेबिट भी हो जाएगा। मेरे को ये बताओ, क्रेडिट कौन होगा? यस। क्योंकि गुड्स को बेचा नहीं, जो खरीदा था उसी को कैंसिल करना पड़ेगा। बेचने के लिए खरीदा था ना, कैंसिल कर देंगे। यही लॉजिक है उसका। तो ये वाला करो क्वेश्चन, और ये चार एंट्रीज कल मैं बता भी दूंगा, तो नया कुछ थोड़ा बहुत सीख भी जाओगे। एक नया कंसेप्ट है इसमें, कल करेंगे इसको 11th वाले को। ठीक है। मैं हुआ तो ये रिकॉर्डिंग भी अप, अपलोड कर दूंगा।